हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्री एग्जाम के कट ऑफ पर बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्री एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, जो लोग सीरियस है, जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनसे बात करना, उनका ओपिनियन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो लोग नए कैंडिडेट हैं, उनका जो अटेम्प्ट रहेगा रहेगा सबको पता है। और वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो जिनका हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, उनकी एक अच्छी पकड़ है अपने सब्जेक्ट जो भी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो अब इन सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनाकर रखें और उनसे ओपिनियन लेना ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पर सभी से ओपिनियन लेने के बाद यहाँ पर एक रफ आइडिया बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्री एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। और यहाँ पर जो कट ऑफ है एक मेरा अनुमान है, और इनमें से जो लोगों से बात किया उनके आइडिया के ऊपर सिर्फ हम लोगों ने यूटिलाइज किया है डेटा को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऑफिशियल तौर पर क्या कट ऑफ रहेंगे ये प्रिडिक्ट करना भी आसान काम नहीं है। इससे पहले हम लोग ने बात किया था बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 के ऊपर, एग्जैक्ट जैसा हम लोगों ने बात किया था हूबहू सेम नंबर है, जो आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले 2019 सब इंस्पेक्टर को लेकर या 2017 सब इंस्पेक्टर को लेकर प्री मेंस एग्जाम दोनों जगह पर लगभग लगभग एक्यूरेट कट ऑफ रहते हैं। एज इट इज़ जैसा नंबर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही नंबर यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट में भी आए थे। तो काफ़ी हद तक जिन लोगों से ओपिनियन ली जाती है, उनका ओपिनियन बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पर वे किस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी पेपर में आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो एग्ज़ाम में बैठना का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, वो भी 60 से 70 आसानी से जब एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं कि 60-70 सही है। और जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनको पता होता है कि 60-70 भी एक सही करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा इस लेवल के पेपर में, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के पेपर थे। चाहे प्री क्या फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप देख लो, थोड़ी बहुत माइनर फर्क नज़र आएगा। पर यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि प्री एग्जाम में आपका दोनों शिफ्ट में इक्वल कैंडिडेट, चाहे शिफ्ट 1 की कैंडिडेट हो या शिफ्ट 2 का, तो शिफ्ट 2 में यदि 10,000 कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं, तो शिफ्ट 1 में भी 10,000 कैंडिडेट के कॉल किए जाएंगे। थोड़े बहुत 1,000 कैंडिडेट के थोड़े बहुत डिफरेंस आपको नजर आएंगे, इससे ज़्यादा रिजल्ट में कम बेसी नहीं होते। नहीं तो ज़्यादातर जितने बार भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट दिए गए, हमेशा इक्वल रिजल्ट दिए गए दोनों शिफ्ट में। तो यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन बिहार एसएससी की तरह नहीं होते कि बिहार एसएससी फर्स्टाइल मेथड या कोई भी मेथड पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाते। सिंपल तरीका कि दोनों शिफ्ट में इक्वल इक्वल रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक डर जो है कि आपका शिफ्ट 2 आसान है और शिफ्ट 1 टफ है, और इसको लेकर के शिफ्ट 2 में ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट 2 में फिक्स रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट 26,000 देनी है, तो शिफ्ट 2 में 13,000 रिजल्ट को कॉल किए जाएंगे, और शिफ्ट 1 में भी 13,000 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। थोड़े बहुत 1,000 कैंडिडेट के 800 700 एक 1,000 कैंडिडेट के थोड़े बहुत डिफरेंस आपको नजर आएंगे। पेपर ओवरऑल आप बात करो तो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। आप आसानी से सिर्फ अटेम्प्ट यानी पूरी तरह से कंफर्म के मतलब जो आप लुसेंट में पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर स्पीडी में पढ़ रहे हो, जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, उन चीज़ों को पढ़ रहे हो और वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्न को आसान सेगमेंट में डाल रखा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपके जो कंपटीटर हैं ये भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी आप आसान सेगमेंट में डाल सकते हो। तो यहाँ पर 30 से 35 ही प्रश्न ऐसे थे जो आसानी से बिना सोचे बिना दिमाग लगाए आप अटेम्प्ट ले सकते थे। इसके बाद अटेम्प्ट लेना आपके इससे पहले क्या कितना एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने को लेकर, आप कितने लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना आपके सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर सेगमेंट के ऊपर कितनी आपकी पकड़ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें तो पेपर एक
इजी भी कह सकते हो, बस कुछ क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन, इसके बाद जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ लेवल के हैं, जिन प्रश्न के बारे में आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे थे फ्रांस से रिलेटेड एक करंट अफेयर पूछे गए, वो प्रश्न आपने कहीं सुना नहीं होगा। फिर एक वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड एक प्रश्न थे, जहां पर भी एक भक्ति आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न थे, वो टफ लेवल सेगमेंट में डाला जाएगा, क्योंकि वहां पर लगातार कुछ नाम दिए गए, उनको क्रोनोलॉजी आपको सही अरेंज करने थे, किस समय में किनका समय था, टाइमलाइन था, इसको लेकर था प्रश्न। तो बहुत हद तक पेपर एक मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। और पेपर लीक को लेकर जो इंटरनेट के ऊपर चला, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। इसके पहले भी 1717 दरोगा में पेपर लीक हुए हैं, हर चाहे 2019 का दरोगा, चाहे 2020 का दरोगा, जो 2213 का दरोगा पोस्ट वहां पर भी पेपर लीक हुए थे। तो पेपर लीक का इम्पैक्ट यहां पर लगभग ना के बराबर पड़ते हैं। रिजल्ट का नंबर एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, 20 टाइम्स रिजल्ट कॉल किए जाते हैं। तो ये 20 टाइम्स रिजल्ट को कॉल किया जाना जो है, पेपर लीक को जो है आपका नेलिजिबल कर देता है, यानी कुछ ही लोगों के पास पहुंच पाते हैं, और सब लोग उस लेवल पर और एग्जाम सेंटर को मैनेज कर पाना बहुत टफ है। जितने ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट एग्जाम सेंटर को मैनेज करेंगे, उतना ही एक तरह से पेपर लीक का जो भंडाफोड़ बहुत आसानी से हो जाती है। तो बहुत मिनिमम जो लोग, जिनके पास वो अप्रोच है, जिन लोगों के पास ये पैसे हैं, वे लोग ही कर पाते। तो पेपर लीक का यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी बातें सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं पेपर लीक को लेकर, उनकी बातें चलनी चाहिए, गॉसिप चलनी चाहिए। नहीं गॉसिप चलेंगे तो आपके हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर गॉसिप हमेशा चलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ वैकेंसी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी पुराने दरोगा की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। पहला बार जब फर्स्ट टाइम दरोगा आए थे तो फर्स्ट टाइम क्या, जब नए आयोग के बनने के बाद दरोगा पोस्ट आए थे, 1717 आए थे। फिर इसके बाद 2443 या कुछ आया था। फिर उसके बाद 2313 या 2213 या 2213 से, ठीक है। फिर अब भी 1275 है। तो ये सबसे ज़्यादा कम सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज है। फिर भी यहाँ पर कम वैकेंसीज का मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपका पेपर का लेवल डिपेंड करता है, आपका यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेंगे। जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, वो यहाँ पर एडवांटेज लेकर चले जाते हैं। उनके पास एक गेन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाते हैं। हाँ, वैसे भी कैंडिडेट है जो थोड़े बहुत तुक्का लगाकर कभी कभी आपका किस्मत साथ दे दिया प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो कुछ कैंडिडेट आ जाते हैं, पर वे बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो रिजल्ट कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालेगा। इससे पहले हम लोगों ने जो बात किया था कट ऑफ को लेकर, जब हम लोगों ने इसको लेकर पेपर रिव्यू शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को एनालाइज किया था, जहां पर मैंने क्लियर कहा था जिनका 63 है वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। कंफर्म है कि 63 से ज़्यादा सही है, क्योंकि फाइनल आंसर की जब आयोग माना जाएगा, फाइनल आंसर की जो आयोग का होगा, यानी अब भी आप 63 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो आंसर अवेलेबल है, और उस आंसर की में आपका 63 है, तो फाइनल आंसर की में जब आयोग अपना आंसर की के थ्रू आपका OMR सीट चेक करेगा, तो उसमें आपका स्कोर निकल कर आ जाएंगे 60 या 59 के करीब, क्योंकि कुछ प्रश्न का आंसर इंटरनेट के प्रश्न के आंसर से बहुत अलग होते हैं। तो ये मायने रखेगी, और मायने रखने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो इंटरनेट के प्रश्न से आपने मिला रहे हो, उससे ज़्यादा आपका स्कोर हो। तो इसलिए मैंने कहा था उस वीडियो में 63 से 68 के बीच में आपका सही है, तो बेफिक्र होकर मेंस एग्जाम में आपको लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी ओपिनियन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और कुछ लोगों को ओपिनियन लेने के बाद तो जो मुझे लग रहा है कि इसके करीब आपके स्कोर हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम है। अब ये मैं फिर से एक बात दोहरा दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। हो सकता है कि कुछ इसी नंबर में, इसी एज इट इज जैसा हम लोगों ने बात किया वैसा ही कट ऑफ रह जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इससे कुछ नंबर कम हो, पर कुछ कम होने के चांसेस ना के बराबर है। मैं यहाँ पर दोहरा देना चाहता हूँ, यहाँ पर 63 से 59, 61, 58, 75, 79, इससे कम कट ऑफ, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये कुछ और नंबर है,
तो अब बात करें यहाँ पर ये कुछ आइडिया, और यहाँ पर SC/ST वाला जो डेटा गलत लिखा था उसे मैंने सुधार दिया। अब यहाँ पर बात करें तो ये सिर्फ अनुमान है, अनुमान को अनुमान की ही तरह देखें। सही होने के चांसेस हैं, बहुत हद तक सही होने के चांसेस है, क्योंकि इससे पहले का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है अपने एग्ज़ाम के, क्योंकि लगातार हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में ही पता चल जाता है कि अपना रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादातर उम्मीद ये कट ऑफ भी काफ़ी हद तक सही होने के चांसेस हैं, और क्या होता है आगे चलकर ही पता चलेगा। ये मेरा अनुमान है। जनरल की बात करें 63 के करीब आपने सही कर रखा है, और इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट के ऊपर आंसर किया है इससे 63 ने, इससे आपका ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आंसर की जो अवेलेबल है वहाँ पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन के डिफरेंट हो, जो आयोग का आंसर होता है वो अलग होता है और इंटरनेट का आंसर अलग होता है। तो ये आंसर मान्य नहीं है। जो भी आंसर मान्य है, आयोग का आंसर मान्य है, तो यहाँ पर 63 से ज़्यादा आपका सही होना चाहिए, और यहाँ पर माइनस होने के चांसेस ना के बराबर है कि 63 से कम कट ऑफ चला जाए। ये लगभग लगभग आप भूल जाएंगे 63 से कम कट ऑफ भी जा रहा है। 63 से स्कोर जिनका बहुत ज़्यादा है वो पूरी तरह श्योर हो जाए, और जिनका बहुत कम है 63 से, वो लगभग लगभग आप अगली एग्जाम जो है उन एग्जाम के ऊपर फोकस करना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और यहाँ पर इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था 63 से लेकर 68 के करीब जिनका है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन पेपर देखने के बाद जो आना चाहिए माइंड में, ये नंबर मेरा वो नंबर जिसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, ये नंबर ये है 63 से लेकर 68, और कुछ ऐसा ही रहने के चांसेस है। आगे चलकर क्या निकलता है लोगों के, और भी जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो जो आगे चलकर हम लोग आप सभी को अवेयर कर दूंगा कि हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। पर अभी के लिए जो आइडिया निकल कर आ रहे हैं लोगों से, एक्सपीरियंस जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनके जो भी पेपर में लगातार प्रिपरेशन करने की वजह से हर सब्जेक्ट के ऊपर एक थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज वे कैंडिडेट रखते हैं, क्योंकि लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। हाँ हो सकता है कि उनका रिजल्ट हुआ हो ना हुआ, ये डजेंट मैटर, पर मैटर ये करता है कि उनकी एक्सपर्टीज उस सब्जेक्ट के ऊपर है, और एक्सपर्टीज होने के बाद भी उनके स्कोर उस लेवल पर नहीं जा पाया जो पहले से टारगेट कर रखा था। 70 से 80 टारगेट कर रखा था, उस लेवल पर स्कोर नहीं कर पाए, और पेपर का एक लेवल बहुत अच्छा लेवल है जिसकी वजह से उनका स्कोर कम हुआ है। तो यहाँ पर उन पेपर के लेवल देखते हुए 63 बहुत ज़्यादा है, और 63 से कम होने के भी चांसेस बहुत कम है। EWS 59.6, इसमें भी प्लस माइनस प्लस होंगे, माइनस होने के चांसेस ना के बराबर है। इसमें +2 हो सकते हैं। 61 BC कैटेगरी के लिए, और इसमें भी +2 होने के चांसेस है। 58 EBC +2 होने के चांसेस है। AC 54 और ST 56.7 के करीब जिनका सही है। प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम है। इंटरनेट के आंसर की से नहीं, इंटरनेट के आंसर की से कम 3 से 4 प्रश्न आपका ज़्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न इंटरनेट का आंसर की में थोड़े बहुत गलत हैं, जो आप सभी लोगों ने खुद देखा होगा। अब बात कर लेते हैं ये कैटेगरी जो है फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ फीमेल के लिए आप आते हैं तो 53 जनरल में आपका स्कोर 53 से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर है, क्योंकि इंटरनेट का आंसर की से आप मिला रखे हो, तो यहाँ पर कम से कम 56 57 सही होना चाहिए। जो फाइनल आंसर की में जो आपका स्कोर बनेगा 53 करीब यदि आपका स्कोर बन जाता तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम है। माइनस होने की उम्मीद, यहाँ पर माइनस होने की उम्मीद लगभग लगभग 1.8 के करीब है, और प्लस होने की उम्मीद लगभग है पर बहुत कम है, 1.2 के करीब प्लस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लस होने के चांसेस बहुत कम है कि इससे ज़्यादा प्लस हो। तो 1.8 माइनस होने के चांसेस है फीमेल के सारे कैटेगरी के लिए, ये मैंने ले रखा है। और EWS के लिए 48, इसमें भी प्लस माइनस -1.8 प्लस 1.2 के करीब जा सकते हैं। BC 49 के करीब, EBC 45 के करीब, SC 40 के करीब जिन्होंने सही किया, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम है। ST की बात करें 42 के करीब जिन्होंने सही कर रखा है, इससे ज़्यादा सही है, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम है। और फ्रीडम फाइटर के एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हम बात करें तो लगभग जिनका भी स्कोर 53 से लेकर 56 के बीच में है, फिर इससे भी कम हो सकता है, 53 का ही जो रेंज जिन्होंने सही किया वे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर +-2 यहाँ पर आप ले लो, और 55 करने से बेहतर है कि +-2 53 का है आपका स्कोर, तो यहाँ पर क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये आइडिया है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्रिलिमिनरी एग्जाम के कट ऑफ को लेकर। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हो, पर जो भी चेंजेस होंगे आगे चलकर यदि कुछ दिख रहे हैं तो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। पर अभी के लिए ये आइडिया है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ कुछ इस तरह से रह सकते हैं। क्या होता है आगे चलकर
हमें जो भी पता इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।